हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों कुछ पैराजंबल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि मैम पैराजंबल की सीरीज को आप कंटिन्यू रखें, तो डेफिनेटली मैं पैराजंबल के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम से रिलेटेड कराने वाली हूँ आने वाले सेशंस के अंदर भी। अगर हम बात करें सेशन के अंदर, आज हम अगेन कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस ही करेंगे। पैराजंबल की बात करें तो जैसे मैंने आपको बहुत सारे ऑलरेडी मैं क्लासेस ले चुकी हूँ, हर क्लास में आपको मैं एक ही चीज़ समझाती हूँ कि पैराजंबल को बहुत अलग अलग टाइप से स्टूडेंट्स करते हैं, सबका अपना अपना ट्रिक होता है। बट कोशिश करो कि जब भी आप पैराजंबल के क्वेश्चन को करो तो वहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड को लगाओ। एलिमिनेशन मेथड क्यों लगाना होता है बच्चों? क्योंकि एलिमिनेशन जो मेथड होता है वो बेस्ट मेथड होता है। अगर आप एलिमिनेशन लगाते हो तो उससे क्या होता है, एक तो आपका टाइम बचता है। टाइम क्यों बचता है उसका रीज़न ये है क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में आप देखेंगे जब आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो आपको दो ऑप्शन में से ही आंसर बताना होता है। तो दो ऑप्शन में से आंसर बताना है तो दो खत्म हो गए, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं दो ऑप्शन का टाइम बच गया। तो वहाँ पर एलिमिनेशन इसलिए बेस्ट माना जाता है। दूसरा, एलिमिनेशन लगाने के लिए आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑप्शन को देखना बहुत ज़रूरी है। एसएससी 3 टाइप के पैराजंबल को पूछता है। अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है। या तो 2 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट ऑप्शन मिलेंगे, या 3 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट ऑप्शन मिलेंगे, चारों ही सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट ऑप्शन मिलेंगे, और टाइप 4 मिलेगा कि चारों ही डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है। ये 4 टाइप के ऑप्शंस आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। आप सबसे पहले चेक करो कि कौन सा टाइप आपको दिया गया है और उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को करना शुरू कर देंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बच्चों, ये क्वेश्चन आपके CHSL में पूछा गया है जो 10/6/2022 में आया हुआ है। 10/6/2022 में आया हुआ है। आपको सबसे पहले बच्चों ये चेक करना है कि हमें कौन से टाइप का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब देखो यहाँ पर हमें चारों ही डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट ऑप्शन मिला, A, B, C एंड D। ऐसे केस में हमारे लिए सिर्फ एक एक वर्ड को ही चेक करना है और वो सबसे बेस्ट होता है फर्स्ट वर्ड, क्योंकि इससे टाइम और ज़्यादा बच जाता है। देखो कैसे, हमें पता है कि अगर हम बात करें यहाँ पे द ग्रेटर पॉपुलैरिटी ऑफ अ फूड ब्लॉगर, तो सबसे पहले बताएंगे फूड ब्लॉगर है क्या। हमें क्लियर हो गया डी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। द ब्लॉगर कैन बेनिफिट, ब्लॉगर किस चीज़ के, हमें क्लियर हो गया बी से फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। फूड ब्लॉग्स आर ऑफन ऑथर्ड बाय फूड, अब यहाँ पर फूड ब्लॉग्स बाद में आएगा, पहले फूड ब्लॉग्स है क्या। तो यहाँ पे हमें ये भी क्लियर हो गया कि हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी से भी स्टार्ट नहीं होगा और उसके साथ साथ हमारा ए से भी स्टार्ट नहीं होगा। बचता कौन सा है हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले बताएं फूड ब्लॉगिंग क्या है। फूड ब्लॉगिंग जो है एक फूड जर्नलिज्म है दैट कंबाइंस एन इंटरेस्ट इन फूड, ब्लॉग राइटिंग एंड फूड फोटोग्राफी। वो कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट को बढ़ाता है, स्टार्ट कर मतलब इंटरेस्ट को कंबाइन करता है। किस तरह के इंटरेस्ट को, फूड के अंदर, ब्लॉग राइटिंग के अंदर जो ब्लॉग राइट करते हो उसके अंदर, और फूड फोटोग्राफी के अंदर। आफ्टर दैट अब फूड ब्लॉग्स क्या है, किस तरह से ऑथर्ड किए गए हैं, आफ्टर दैट वो आएगा फिर बताएगा ब्लॉगर्स को क्या क्या बेनिफिट होता है इन सब से, शी यूजेज इट प्रोफेशनली, एंड आफ्टर दैट द ग्रेटर पॉपुलैरिटी, फिर आपका उसके पॉपुलैरिटी पर पॉइंट आता है। हमने क्या देखा यहाँ पे CABD जो ऑप्शन हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन CHSL का ही क्वेश्चन है जो 4/8/2021 में पूछा गया है। सबसे पहले आप बच्चे चेक करो यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले आप बच्चे चेक करो यहाँ पे कि कौन सा सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। तो अगेन हमने देखा कि यहाँ पे सारे अलग अलग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हैं। कोई A से है, कोई B से है, कोई C से है, तो कोई D से है, यानी कि चारों ही अलग अलग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है। अब जब चारों ही अलग अलग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है तो वहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट वर्ड देखना है और उसी के बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेंगे। अगर मैं A की बात करूँ, ऑन कमिंग आउट किस चीज़ को लेकर है, स्किन की बात हो रही है, तो A के बेसिस पे हम ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर देंगे। B में बोल रहे हैं हम फर्स्ट ही वुड, ही किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो हमें क्लियर है ही फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, हमारा ये भी खत्म हो गया। एवरी डे आई यूज टू टेक द बेबी एलिफेंट, और उसके बाद अगर हम बात करें सी की तो सी हो सकता है, इसके लिए एक बार डी को भी जरूर देखेंगे। डी आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर,
किसके बाद, तो डी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। यानी कि आज हम इस सेशन के अंदर एक चीज देख रहे हैं, वो क्या है कि जितने भी डिफरेंट अल्फाबेट से ऑप्शन स्टार्ट होते हैं, तो वहां पर हमें फर्स्ट वर्ड को देखकर ही इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। पहला तो ये है कि सबसे पहले तो आप पैराग्राफ के अंदर एक इंट्रोडक्शन देंगे, एक इंट्रो देंगे, चीज़ों के बारे में बताएंगे, एंड आफ्टर दैट उसके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप कनेक्ट करते हुए चले जाएंगे। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हो। एवरीडे आई यूज टू टेक द बेबी एलिफेंट टू द रिवर फॉर हिज बाथ, कि वो बेबी एलिफेंट को हर रोज क्या करता है, हर रोज वो लेके जाता है उसके बाथ के लिए, यानी कि उसके स्नान के लिए। आफ्टर दैट फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम क्लीन विद द सैंड ऑफ द रिवर। वो उसको लिटा देता है, फिर उस रिवर का जो सैंड होता है उससे उसको रगड़ना शुरू कर देता है, रब करता है। आफ्टर दैट क्या होता है, आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर वो उसके बाद उसके अंदर लेट जाता है बहुत एक लंबे समय के लिए। अब वो क्या करेगा, ऑन कमिंग आउट, जब वो वहां से बाहर आता है, लेटने के बाद उधर से रिवर से बाहर आता है, हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक मॉर्निंग लाइक ही वुड स्क्विल विद प्लेजर। तो उसके बाद उसकी स्किन क्या होगी, जब बहुत देर तक उससे सैंड से रगड़ भी दिया, उसको पानी में भी छोड़ दिया, तो उसकी स्किन शाइन करेगी। तो वहाँ पे उसकी स्किन शाइन करती है जब वो बाहर आता है उसमें से। तो हमें क्या क्लियर हुआ बच्चों कि हमने जो CBDA को निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। हमारे CHSL का ही क्वेश्चन है जो 4/8/2021 में पूछा गया है। सबसे पहले चेक करो कि कौन सा टाइप ऑफ ऑप्शन दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है, कुछ A से, B से, C से और D से। आज हम इस क्लास के अंदर सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले जिसमें सब में ऐसे ही ऑप्शंस दे रखे हैं कि चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है। तो अब सबसे पहले चेक करो कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। सबसे पहले चेक करो फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। ऑन द अदर, हमें क्लियर है अदर क्या, पहले तो हम बताएंगे पहला कौन सा, फिर अदर बताएंगे। ए के बेसिस पे आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो थर्ड ऑप्शन को। वाइल द फर्स्ट गिव्स प्रायोरिटी, किस चीज को लेकर, अब हमें क्लियर हो गया कि सी बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। ऑन द वन हैंड देयर इज द प्रिंसिपल, पहले किस चीज को लेके वन हैंड की बात कर रहा है, हमें क्लियर हो गया डी बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब देखो डेमोक्रेसी रेस्टेड ऑन अ टेंशन बिटवीन टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स। अब डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं दो सिद्धांतों के बीच में क्या कर रही है, टेंशन को लेकर आ रही है। क्या है, अब टेंशन किस चीज की है, ऑन द वन हैंड देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ और मोर जनरली इक्वलिटी। सबसे पहले ही है कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिद्धांत क्या है कि समानता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो पहला आ गया तो अब दूसरा आएगा ना, ऑन दी अदर देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। अब दूसरा क्या है, लीडरशिप जिसमें नेतृत्व करने की बात की जा रही है। आफ्टर दैट वाइल द फर्स्ट गिव्स प्रायोरिटी टू रूल्स, कि पहला जो है वो रूल्स को क्या कहता है, नियमों को क्या देता है, प्रायोरिटी देता है। एंड द सेकेंड गिव्स इंपॉर्टेंस टू पर्सन, और जो दूसरे वाला है वो लोगों को महत्व देता है। पहले वाला रूल को देता है, दूसरे वाला लोगों को महत्व देता है। तो हमें ये क्लियर हो गया जो हमने BDAC निकाला है वो बिल्कुल सही है। बोलो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट होगा वो होगा B, D, A एंड C। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। SSC CHSL का क्वेश्चन है बच्चों जो 4/8/2021 में पूछा गया है। आप बच्चे देख सकते हो कि यहाँ पर चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है, कोई A से, कोई B से, कोई C से और कोई D से। चारों ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है। सबसे पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों पॉइंट क्या आता है, आप देख सकते हो दे खत्म, देयर फेसेस खत्म। अब या तो A फर्स्ट होगा या C, क्योंकि दोनों के अंदर चीतास दे रखा है, ठीक है। दोनों के अंदर क्या दे रखा है, चीतास दे रखा है। अब आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट इनमें से क्या होगा। अब इसमें आर बोल रहा है आर कवर्ड ऑलमोस्ट एंटायरली विथ स्मॉल ब्लैक स्पॉट्स। सबसे पहले वो बताएगा क्यों उसकी बात कर रहा है, क्यों उसके, फिर उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में बताएगा कि किस तरह से वो कवर है या नहीं। हमें यहाँ से क्लियर हो गया C फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, फर्स्ट सेंटेंस A होगा और उसी के बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन टिक कर देंगे फर्स्ट।
तो हमारा क्या बनेगा, चीताज आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कैट्स नॉन स्पेशली फॉर देयर स्पीड। ठीक है, अब वो उसके बाद आएगा क्यों, देयर फेसेस टू आर डिस्टिंग्विश्ड बाय prominent black lines that curve from the inner corner of each eye to the outer corners of the mouth. ठीक है, or like a well-worn trail of inky tears. After that आएगा they have a long slender body measuring 1.2 meters, 4 feet with a long trail. ठीक है, and after that फिर अब आएगा आपका कि cheetahs are covered almost entirely with small black spots on a background of pale yellow, have a white अंडरबेली। सो हमें क्लियर हो गया कि जो हमने ये निकाला है ABDC वो बिल्कुल सही है। चलेगा, नेक्स्ट आते पॉइंट पर बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगेन CHSL का क्वेश्चन है जो 4/8/2021 में पूछा गया है, 4/8/2021 में पूछा गया है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट सेंटेंस होगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब देखो बच्चों, पॉइंट सिंपल सा क्या है, यहां पर मैं बात करूं तो अब एक A से स्टार्ट है लेकिन 2 B से स्टार्ट है। सबसे पहले देखो B फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले चेक करो B फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। ऑन माई सेकेंड विजिट टू वेस्ट अफ्रीका आई मेट अ यंग मैन ऑन बोर्ड द शिप। बिल्कुल क्लियर हो गया, स्टार्टिंग यहीं से होगी। वो कहीं जाने की बात कर रही है, कहाँ गई, तो स्टार्ट हमारा B से होगा। अगर B से होगा तो वी कैन इजिली एलिमिनेट टू रिमेनिंग 2 ऑप्शन, एक D से स्टार्ट है और एक आपका A से स्टार्ट है, एक D से स्टार्ट है और एक आपका A से स्टार्ट है। अब आता है कि B के बाद आपका D आएगा या फिर B के बाद आपका A आएगा, बिकॉज यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा कि B के बाद आपका D आएगा या B के बाद आपका A आएगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि वो वेस्ट अफ्रीका गया, वहां पर एक यंग मैन से मिला या मिली जो भी है, ठीक है, अब शिप पर। अब वहां पर उसके बाद ए में बोला ही कन्फेस्ड दैट द ओनली थिंग ही वाज अफ्रेड ऑफ वाज स्नेक्स और ही वाज गोइंग आउट टू टेक अप अ जॉब इन अ बनाना प्लांटेशन। अब यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो क्यों गया, किस पर्पस से गया, वहां विजिट क्यों किया। भाई वो इसलिए गया, वहां पे उसको एक जॉब चाहिए थी। ठीक है, जॉब किस तरह की, एक बनाना प्लांटेशन में। तो हमें क्लियर हो गया बी के बाद क्या आएगा, डी। बी के बाद ए का यूज नहीं होगा। हम कहीं जाते हैं तो जाने के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस है। आप क्लास ले रहे हो तो इसके पीछे एक पर्पस होगा। तो पहले आप क्लास ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, फिर आप उसको रीजन एक्सप्लेन करोगे। सेम वो वेस्ट अफ्रीका गया, क्यों गया भाई, जॉब के पर्पस से गया। कहाँ पे, बनाना प्लांटेशन के लिए। तो वहां पर आपको ये क्लियर हो गया कि बी के बाद डी आएगा और बी के बाद जो डी है वो एक ऑप्शन में है, वो है आपके फर्स्ट ऑप्शन में, वो एक ही ऑप्शन में है, वो आपके फर्स्ट ऑप्शन में, और उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन टिक कर देंगे फर्स्ट एंड यू कैन इजिली एलिमिनेट फोर्थ ऑप्शन। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड भी कर सकते हो, चाहो तो कंप्लीट रीड भी कर सकते हो। अब उसने बोला ही वॉज गोइंग आउट टू टेक अप अ जॉब इन अ बनाना प्लांटेशन। After that, he confessed that the only thing he was afraid was snakes. अब उसने बताया कि जो एक ही चीज से वो डरता है वो है snakes. After that, I told him that it was very unlikely that we would see any. तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि जो हम निकाल के लेकर आए ऑप्शन को B, D, A, C वो बिल्कुल हमारा सही है। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। CHSL का ही क्वेश्चन है जो 5/8/2021 में पूछा गया है, 5/8/2021 में। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इसमें आपको एक पॉइंट चेक करना है बच्चों। वो पॉइंट क्या है कि क्या फर्स्ट सेंटेंस हमारा डी होगा या नहीं, क्योंकि हमें 2 ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिल रहे हैं डी से। सबसे पहले तो ये चेक करो डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। तो रॉम्स ग्रेट की बात की जा रही है तो डेफिनेटली हमें क्लियर हो गया कि हम स्टार्ट तो यहीं से करेंगे, क्योंकि इनॉग्रेटेड इनसाइड गेम्स इन्वॉल्व, कौन से गेम्स, तो हमें क्लियर है, बाकी सबसे हमारा स्टार्ट नहीं होगा। अब बस कुछ नहीं करना, आपने डी के बाद चेक करना है सी या फिर डी के बाद ए, क्योंकि यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। डी खत्म किस पे है, इज द मोस्ट मॉन्यूमेंटल ऑफ द सिटीज एंशिएंट साइट्स। आफ्टर दैट ए की बात करें गेम्स इन्वॉल्व, और सी में बोला इनोग्रेटेड इन AD 80 द 50,000 सीट
ठीक है, अब हमें क्लियर हो गया। डेफिनेटली जब साइट्स की बात कर रहा है तो कितना पुराना है उसको एक्सप्लेन करेगा। तो डी के बाद क्या आएगा, सी, और डी के बाद सी आएगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड। हम फोर्थ को एलिमिनेट कर देंगे। अब किस तरह से वो उसको किस नाम से जाना जाता है, आफ्टर दैट डेफिनेटली बताएगा कि वहाँ पे कुछ और भी सिटिंग एनसर्कल्ड है एरेना, है ना, वेयर एनिमल्स वर केज्ड एंड स्टेज सेट्स प्रिपेयर्ड आफ्टर द गेम्स इन्वॉल्व वगैरह। फिर उसके बाद हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन CHSL का ही क्वेश्चन है बच्चों, जो 5/8/2021 में पूछा गया है। 5/8/2021 में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। हमें 2 ए से स्टार्ट मिले और 2 सी से स्टार्ट मिले। 2 हमें ए से स्टार्ट मिले और 2 सी से स्टार्ट मिले। सबसे पहले चेक करो ए या फिर सी, कौन सा फर्स्ट सेंटेंस होगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ए स्टार्ट है ड्यू टू दिस। अब ड्यू टू दिस मतलब किस चीज को लेकर बोल रहा है, हमें क्लियर हो गया ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। और अगर ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा तो हमारे 2 ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, एक तो फर्स्ट और एक सेकेंड, बिकॉज ये दोनों ही जो ऑप्शंस हैं, ये दोनों ही ऑप्शन किससे स्टार्ट है, हमारे ए से। अब हमें क्लियर हो गया कि डेफिनेटली फर्स्ट सेंटेंस सी होगा। We know that seasons are caused by the earth having a slight tilt on its axis. हम ये जो सीजन्स बदलते रहते हैं, गर्मी के बाद सर्दी, ये जो आते हैं चीज़ें, ये क्यों होती है, क्योंकि अर्थ जो है थोड़ा सा टिल्ट है, झुक, मतलब टिल्ट समझ ना, झुका हुआ, ठीक है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है अपने एक्सिस पे, उसी की वजह से ये बदलते रहते हैं सीजन्स। अब सी के बाद अब बी या फिर सी के बाद ए। अब टिल्ट है तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस टिल्ट एज द अर्थ वॉवल्स अराउंड द सन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ। तो हमें टिल्ट का रिलेशन टिल्ट से मिल गया, टिल्ट का रिलेशन टिल्ट से मिल गया यहाँ पे बच्चों, बोलो टिल्ट का रिलेशन टिल्ट से मिल गया। तो सी के बाद हमें क्लियर है ए आएगा, सी के बाद ए आएगा, तो उसके बेसिस पे हम ऑप्शन 4 टेक कर सकते हैं। वी कैन इजिली एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन। अब आप बच्चे चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर सकते हो। अब उसने बोला डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ रिसीव मोर और लेस सनलाइट। आफ्टर दैट क्या बोलेगा, इफ द सन जस्ट शॉन डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर ऑल ईयर लॉन्ग वी वुड बी लेफ्ट विदाउट सीजन्स, वी वुड बी लेफ्ट विदाउट सीजन। अगर बोलता है कि सन इस तरह से शॉन डायरेक्ट ना करे इक्वेटर पे, तो शायद ये ऑल ईयर लॉन्ग बहुत लंबे और समय तक, तो हो सकता है कि यहाँ पर सारे विदाउट सीजन ही रह जाएं चीज़ें, ठीक है। आफ्टर दैट उसने बोला है कि फर्दर मोर वी ऑल्सो वुडेंट हैव सोलिस्टिस और इक्विनोक्सेस। तो हमें वहाँ पर आप देखते हो ना कि चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है, विंटर फिर आपके समर आता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बदलती रहती है, सिर्फ उसके टिल्ट की वजह पे, अपने एक्सेस पे वो थोड़ा सा टिल्ट है, उसी की वजह से ये सारी बदलती रहती हैं। सो हमारा आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, CHSL का क्वेश्चन है बच्चों, जो 5/8/2021 में पूछा गया है। 5/8/2021 में पूछा गया है। सबसे पहले चेक करो 2 सेम अल्फ़ाबेट से कौन से 2 ऑप्शन स्टार्ट हैं। तो आप बच्चे देख सकते हो कि सारे ही अलग अलग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है। एक ए से स्टार्ट है, एक बी से स्टार्ट है, एक सी से स्टार्ट है और एक आपका डी से स्टार्ट है। हमने क्या देखा बच्चों कि चारों ही डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है। अब पॉइंट आता है, सबसे पहले आपको चेक करना है फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। अर्लियर दे हैड टू लुक थ्रू हंड्रेड्स ऑफ mugshots in large books and they could make a positive identifications only in 5%. This saves now computers make after a crime. तो अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है, क्या हम नाउ से कर सकते हैं, दिस से तो होगा नहीं, क्लियर है, दिस फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अर्लियर दे हैड किस चीज़ को लेकर अर्लियर की बात की जा रही है, हमें क्लियर है कि बी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो बी से स्टार्ट नहीं है, दिस सेफ से भी स्टार्ट नहीं है, अर्लियर से भी स्टार्ट नहीं है। अब बचता है ऑप्शन या तो डी होगा या फिर सी। तो सी में बोल रहा है, अब यहाँ पे बोल रहा है विटनेसेस बाय प्रोजेक्टिंग ओनली पिक्चर्स दैट मैच द डिस्क्रिप्शंस क्लोजली। अब कंप्यूटर्स मेक दिस इजियर फॉर विटनेसेस। किस चीज़ को लेकर विटनेस की ज़रूरत पड़ रही है, हमें गवाहों की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो बताना है कि एक क्राइम को लेकर, वो बताना है कि एक क्राइम को लेकर, कि आफ्टर अ क्राइम विटनेसेस ऑफन गिव द पुलिस अ डिस्क्रिप्शन एंड दस हेल्प टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल। कि क्राइम के बाद जो विटनेसेस होते हैं
वो क्या करते हैं, पुलिस को प्रायः क्या देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, जो हेल्प करता है उस क्रिमिनल को पहचानने में, जो हेल्प करता है क्रिमिनल को पहचानने में। तो हमें क्लियर हो गया कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा, और उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन सेकंड टिक करेंगे एंड यू कैन इजीली एलिमिनेट फोर्थ ऑप्शन। अब आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो फोर्थ ऑप्शन को, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सेकेंड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब आप इसे चेक कर लो। अब क्राइम की बात करें, विटनेसेस की, अब वो बताएगा आइडेंटिटी किस तरह से कर। अर्लियर दे हैड टू लुक थ्रू 100 ऑफ मगशॉट। बहुत पहले क्या होता था कि उनको सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता था, फिर उसके बाद एक पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन उनको मिल पाती थी, जिसमें 5% केसेस में ही ऐसा होता था, ज़्यादा केसेस में नहीं होता था। नाउ कंप्यूटर्स में एक दिस ईजियर। आजकल क्या है, कंप्यूटर ने इसे बहुत आसान कर दिया है विटनेसेस के लिए, बाय प्रोजेक्टिंग ओनली पिक्चर्स दैट मैच द डिस्क्रिप्शन क्लोजली, कि पिक्चर्स को वो ड्रॉ करते उससे बहुत ईजिली से वो पहचान लेते हैं। एंड आफ्टर दैट दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड ऑल्सो लीड्स टू मोर पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन। ये सारा जो कंप्यूटर द्वारा बनाया गया उनका फोटो वगैरह है, उससे समय बचता है, हमारे प्रयास भी बचते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक सही उस तक पहुंचने में बहुत हेल्प भी करता है। तो हमें क्लियर हो गया, DACB इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। CHSL का क्वेश्चन है बच्चों 9/8/2021। 9/8/2021 सबसे पहले चेक करो, दो सेम अल्फाबेट से कौन स्टार्ट है। दो C से स्टार्ट है बच्चों, दो A से स्टार्ट है। दो C से स्टार्ट है और दो A से स्टार्ट है। सबसे पहले आप ये चेक करो कि C फर्स्ट होगा या A। ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रंक। अब ट्रंक का आइदर साइड, उससे पहले तो बताना है ट्रंक किस चीज के लिए बात हो रही है। हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस ए नहीं होगा, और ए दो ऑप्शन में है, एक तो थर्ड ऑप्शन में और एक फोर्थ ऑप्शन में, तो आप उनके बेसिस पे दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो। अब बचते हैं दो ऑप्शन, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड, बिकॉज दोनों की जो स्टार्टिंग है वो आपके सी से है, दोनों ही आपके सी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस डेफिनेटली सी ही होगा। अ वेरी वायलेंट साइक्लोनिक स्टॉर्म had struck the forest, uprooting a number of trees. आफ्टर दैट अब हमें सी के बाद बी लिखना है या फिर बी की जगह डी लिखना है। ये सिंपल आपका बताएगा आंसर ऑप्शन को। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि साइक्लोनिक स्टॉर्म कहाँ फंसा हुआ फॉरेस्ट में, अब वो अप्रूट कर रहा है बहुत सारे ट्रीज को, एंड ट्रीज का रिलेशन डेफिनेटली ट्रीज के साथ होगा। ट्रीज का रिलेशन किसके साथ होगा, ट्रीज के साथ होगा। एंड ट्रीज अगेन किस में दे रखा है, हमारे बी वाले ऑप्शन में। हमें क्या वो ए में दे रखा है, डी में दे रखा है, तो डी में हमें ट्रंक की बात कर रहा है, तो हम वहीं से सी के बाद बी को देखकर हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं किस ऑप्शन को, हमारे सेकेंड ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पे सी के बाद क्या आ रहा है, डी, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट सेकेंड ऑप्शन। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या बनेगा, फर्स्ट। तो हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। A very violent cyclonic storm has struck the forest, uprooting a number of trees. After that क्या आएगा, it is towards one of these fallen trees. ठीक है, it is one of these fallen trees that I am now looking, जिसके लिए मैं देख रहा हूँ, जिसे मैं देख रहा हूँ। After that the trunk of the tree is ripped apart and the branches are lying all around it. ठीक है, पूरी तरह से वो बिछी हुई हैं उसके आगे। और ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रंक देयर आर अ फ्यू स्कैटर्ड टफ्स ऑफ शॉर्ट ग्रास। छोटे छोटे ग्रासेस के छोटे छोटे स्टफ्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो हमें क्लियर हो गया कि CBDA इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। अगेन CHSL का क्वेश्चन है बच्चों जो 9/8/2021 में पूछा गया है। सबसे पहले चेक करो कि सेम अल्फ़ाबेट से कौन से दो स्टार्ट हैं। हमने देखा चारों ही अलग अलग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हैं, चारों ही डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हैं। ऐसे क्वेश्चंस आज हमने इस क्लास के अंदर बहुत सारे करे, इस टाइप के ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आज हमने इस क्लास में बहुत सारे करे कि जब चारों ही आपके अलग अलग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है। अब देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट वर्ड चेक करते चले जाओ। दे फर्स्ट नहीं हो सकता, यू कैन ईजिली एलिमिनेट ए के बेसिस पे थर्ड ऑप्शन। अब फाइनली किस चीज़ को लेके फाइनली, पहले तो चीज़ें ही बताएंगे, तो बी को देखकर यू कैन ईजिली एलिमिनेट ऑप्शन फर्स्ट। वंस देयर दे कैन वॉक इन थ्रू, किस चीज़ को लेकर, तो डी के बेसिस पे यू कैन ईजिली एलिमिनेट ऑप्शन फोर्थ। तो बचता कौन सा है, सी को देखकर ऑप्शन सेकेंड।
अब आप इसको चाहो तो रीड कर लो कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस एयर ट्रेवल इज डिक्लेयर्ड ओपन फ्रॉम May टू 2020 फॉर पैसेंजर्स। ठीक है, वो 2020 मई से वो पैसेंजर्स के लिए खुले होंगे। आफ्टर दैट दे कैन ट्रैवल टू द एयरपोर्ट बाय पर्सनल व्हीकल्स और रजिस्टर्ड कैब्स ओनली। वो वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, पर्सनल उससे भी, व्हीकल से भी और रजिस्टर्ड कैब से भी। आफ्टर दैट उसने बोला वंस देयर दे कैन वॉक इन थ्रू द एंट्री गेट्स विच शैल बी कैप्ड ओपन। एक बार वो वहाँ जाएंगे जो खुले होंगे, ठीक है, एंट्री गेट्स वगैरह पे। और आफ्टर दैट फाइनली ऑल पैसेंजर्स आर एडवाइज टू स्ट्रिक्टली फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग मार्कर्स, कि सभी को स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, मार्क्स हैं, उन सबको फॉलो करना है। तो हमें क्लियर हो गया कि CADB इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों, आप अगर एलिमिनेशन मेथड लगाना सीख लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। क्यों बेस्ट माना जाता है बच्चों? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से बेस्ट कुछ भी नहीं है। आपके टाइम को बचाता है, आपके आंसर को 100% बताएगा कि 100% एक्यूरेसी के साथ आप सही आंसर को टिक कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है आपके एग्जाम में पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने का। पैराजंबल का क्वेश्चन जब भी आप करें तो कोशिश हमेशा यही करें कि आप एलिमिनेशन मेथड को ज़रूर यूज़ करें और इसी की हेल्प से आप बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक SSC बुलेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और रेगुलर आप क्लासेस अटेंड कर सके, कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। बाकी रही बात कॉम्प्रीहेंशन पार्ट की एंड फ्रेजल वर्ब की, तो वो मैं बहुत जल्दी वो सीरीज भी आपको SSC बुलेट पर दे दूंगी। ठीक है, वो आप रेगुलर क्लासेस लो। लाइव क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे सेम टाइम रहता है, 4:15 रहता है, आप उसको रेगुलर अटेंड करो बच्चों। बहुत ज़रूरी है आपको लाइव क्लास लेना क्योंकि उसके अंदर मैं आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रही हूँ। हर टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाते हैं, तो आप उनको रेगुलर लो। बैक टू बैक एग्जाम है, ये साल बहुत ही गोल्डन ईयर है आप सभी बच्चों के लिए, तो आप सभी बच्चे लग के तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन लो, ये मैं हमेशा चाहती हूँ। और बाकी मैंने अब हमेशा आप लोगों को फ्री छोड़ा हुआ कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है डेफिनेटली आप मेरे को भेज सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप मेरे से नहीं बोलोगे, किससे बोलोगे? जो भी चीज़ें, अगर आप कोई भी क्लास किसी भी टीचर से लेते हो तो डेफिनेटली अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है तो आपको डेफिनेटली बोलने का पूरा राइट है। तो आप बिल्कुल आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है आप उसको मैसेज के थ्रू भेज दिया करो। मैं क्योंकि हर एक मैसेज को डेफिनेटली ज़रूर देखती हूँ, तो आप भेज दिया करो SSC बुलेट पर और रेगुलर क्लासेस लो। और सेशन अच्छा लगता है तो बच्चों डेफिनेटली आप इसको शेयर भी करा करो और लाइक भी कर दिया करो और बाकी क्लासेस रेगुलर लो। और आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।